सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आइए सात संगत जी, आज एक बहुत ही मज़ेदार और रहस्यमय भरी कहानी सुनते हैं सात संगत जी। कहानी का शीर्षक है सात संगत जी, जीतने का मतलब। सात संगत जी, ये कहानी है रॉबिन की, जिसे दादाजी ने जीतने का मतलब समझाया। आइए सात संगत जी, इस कहानी को शुरू करते हैं। रॉबिन के पिता एक मामूली मजदूर थे। एक दिन वह रॉबिन को अपने साथ शहर ले गए। दौड़ की एक प्रतियोगिता में उनको मैदान साफ करने का काम मिला था। रॉबिन मैदान देखकर बहुत खुश हुआ। उस दिन से उसे भी दौड़ने का शौक चढ़ गया। जब वे दोनों गांव लौटे तो रॉबिन ने अपने पिता से जिद की कि गांव में भी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। रॉबिन के पिता ने गांव के प्रधान के सामने यह सुझाव रखा। कुछ ही दिनों में प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो गई। आसपास के सभी गांवों से ढेर सारे बच्चे दौड़ में भाग लेने के लिए आए। रॉबिन के दादाजी यह सब शांति से देख रहे थे। हालांकि प्रतियोगिता कठिन थी, लेकिन रॉबिन ने ठान लिया था कि उसे जीतना ही है। दौड़ शुरू हुई। सीटी बजते ही सारे प्रतिभागी रेस लाइन की तरफ दौड़े। कड़क धूप और पथरीले रास्ते को पार करते हुए रॉबिन ने रेस जीत ली। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लेकिन रॉबिन का मन अभी नहीं भरा था। कुछ ही दिनों में रॉबिन ने फिर अपने पिता से रेस की जिद शुरू कर दी। एक बार फिर रेस का आयोजन हुआ। इस बार कई नए लड़के भी रेस में भाग लेने के लिए आए। लेकिन एक बार फिर रॉबिन रेस में जीत गया। रॉबिन की एक के बाद एक जीत का सिलसिला चल पड़ा। उसे दूसरे लड़कों को हराने में मज़ा आने लगा। रॉबिन के दादाजी मन ही मन यह देखकर बहुत दुखी होते थे। एक दिन दादाजी ने रॉबिन के लिए एक खास रेस का आयोजन किया। रेस के नाम पर रॉबिन खुशी खुशी मैदान में आया। दादाजी ने उसे कहा, बेटा, हर रेस में जीतने के तरीके अलग होते हैं, सोच समझकर दौड़ना। रॉबिन को कुछ समझ नहीं आया। आसपास के सभी गांव से लोग रेस देखने आए थे, पर रॉबिन ने देखा कि इस प्रतियोगिता में उसके अलावा दो ही प्रतिभागी थे। हमेशा की तरह सीटी बजते ही रॉबिन रेस लाइन की तरफ दौड़ा। वह रेस लाइन की तरफ पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि बाकी के दोनों प्रतिभागी अभी तक दौड़ना शुरू भी नहीं कर पाए थे। तब रॉबिन को समझ में आया कि उसका एक प्रतिद्वंदी लंगड़ा था और एक अंधा। मैदान में चुप्पी छाई थी। रॉबिन अपनी जगह पर वापस गया और दोनों प्रतिभागियों के हाथ पकड़कर धीरे धीरे उन्हें रेस लाइन तक साथ में लेकर आया। तीनों प्रतिभागियों ने एक साथ रेस लाइन पार की। यह देख एक बार फिर पूरा मैदान तालियों से गूंज से भर उठा। रॉबिन के दादाजी बोले, आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम असली विजेता हो। साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य है, जीवन की हर रेस में जीतना ही ज़रूरी नहीं होता है। साथ संगत जी, बहुत ही एक ज़रूरी लाइन किसी ने बोली है साथ संगत जी कि इतने ऊंचाइयों पर भी जीवन में न चढ़ जाओ कि जहाँ से अपने न दिखें। साथ संगत जी, जीवन में हमें सबको साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। साथ संगत जी, आपके सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है जब आपके साथ का
आपके परिवार का और कोई पीछे छूटा रह जाता है साथ संगत जी। भारत के प्रधानमंत्री जब लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे साथ संगत जी, उन्होंने और उनकी पत्नी ने एक ही कपड़े पे पूरा जीवन बिता दिया। उन्होंने प्रण किया था कि जब तक पूरे भारत को एक एक कपड़ा न, सबके तन पे कपड़ा ना हो, तब तक वो दूसरा कपड़ा नहीं लेंगे साथ संगत जी। ऐसे होते थे साथ संगत जी महापुरुष, महान व्यक्ति। साथ संगत जी, आप जीवन में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन, बहुत सारा यश, कीर्ति, वैभव पा सकते हैं साथ संगत जी, पर साथ संगत जी किसी के मन की दयालुता, किसी के मन का आशीर्वाद, किसी का साथ संगत जी ये पाना बहुत अहम होता है साथ संगत जी। बहुत ही किस्मत वालों को ही यह सब नसीब हो पाता है कि वो उनके मन में सेवा की भावना जागृत हो। साथ संगत जी, हमें मौका मिला है इस उलझती हुई दुनिया में, इस रंग बिरंगी दुनिया में सभी लोग चकाचौंध में खोए हुए हैं। इस माया नगरी में हमें यह मौका मिला है, हमें यह मौका दिया है, तो क्यों न साथ संगत जी हम इस मौके का भरपूर लाभ उठाएं। साथ संगत जी भरपूर सेवा करें। तो आइए साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।